दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की गाइडलाइन आ गई है और इसके फॉर्म आ गए हैं। 2024 और 25 सेशन के लिए फॉर्म आ गए। तो आइए देखते हैं इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रायोरिटीज किसको किसको दी जाती हैं या किस तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो होती है एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन, दोनों चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में को सबसे ज़्यादा दी जाती है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर को दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर जैसे IOCL हो गई, SBI हो गई, इन सारे को दिया जाता है। इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दिया जाता है। ये सब ट्रांसफरेबल होने चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर को, जैसे UPPCL हो गई, फिर UP स्टेट रोड कॉरपोरेशन हो गई। तो इस तरीके से उसके बाद में ये 4 कैटेगरीज दे दी गई। अब एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों की वो देख लेते हैं। अब बच्चों की एज एक फैक्टर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो 6 साल का बच्चा जरूर होना चाहिए अगर क्लास 1 में एडमिशन करवा रहे हैं तो 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्लास 1 के लिए एटलीस्ट 6 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद में मिनिमम और मैक्सिमम एज दोनों डिसाइड की हुई है। तो आप देख लीजिए, क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल तक होना चाहिए। क्लास 2 में भी एडमिशन मिलता है जिसके 7 से 9, क्लास 3 में 8 से 10, इस तरीके से सारी एज दी हुई है। और क्लास 10th में 14 से 16 एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अब 2 साल की एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है प्रिंसिपल के द्वारा, अगर स्पेशल नीड पड़ती है तो 2 साल की बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए कि क्लास में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो 32 यानी 32 फ्रेश एडमिशन होंगे 32। इसका ये मतलब हुआ कि क्लास 1 में फर्स्ट होता है फ्रेश एडमिशन, तो ये 32 होगा, 32 बच्चे लिए जाएंगे। इसके बाद क्लास 2 में जो बच्चे पहले से रहते हैं उनको और जो एडमिशन लेना है उनको मिला के 32 किया जाएगा। ये अथॉरिटी प्रिंसिपल रहेगी उस टाइम पर। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 30 जून तक आपकी ये चीज़ चलेगा। वो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है अवेलेबल वैकेंसी के अंदर, लेकिन इसमें 11th के बच्चे काउंट नहीं होंगे, ठीक है। 30 days फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट, रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबल वैकेंसीज फॉर क्लास 11th ओनली आफ्टर एडमिटिंग एग्जिस्टिंग KV स्टूडेंट्स, ठीक है, आफ्टर एडमिटिंग। तो जो KV के खुद के अपने स्टूडेंट होंगे उनको पहले भर लिया जाएगा, जगह भर ली जाएगी। उसके बाद में 32 अगर तब भी पूरा नहीं होते तो उनको जो CBSE का रिजल्ट आएगा उसके आधार पे अदर बच्चों का एडमिशन दिया जा सकता है, दूसरे KVs के बच्चों का भी एडमिशन दिया जा सकता है। ये तो 32 तक क्लास भरने की होगी। अब क्योंकि स्ट्रेंथ 40 रखी जाती है, 40 से 45, तो अप टू 40 फॉर द फर्स्ट क्लास एंड 45 फॉर अदर क्लास। यानी फर्स्ट क्लास में अब 32 से 40 करने के लिए बाकी बचे हुए क्लास को के लिए 45 करना है। ये प्रिंसिपल के द्वारा किया जाएगा और कभी भी वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। और ये चीज़ सिविल और डिफेंस, मतलब ये चीज़ कैटेगरीज 1 और कैटेगरीज 2 के पेरेंट्स के लिए लागू हो रही है। 1 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर जो PSUs हैं उनके लिए लागू है। तो यहाँ तक प्रिंसिपल के उस पर एडमिशन हो जाएगा। रिजर्वेशन भी है, 15% SC का रिजर्वेशन है, ST का है 7.5%, OBC का है 27%। अब कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें जो ऊपर की स्ट्रेंथ दी हुई थी 40 और 45 के ऊपर वाली, उसके ऊपर भी एडमिशन हो सकता है। वो है, एक तो सर्विंग KV के स्टूडेंट के बच्चे हो जाएं, दूसरा हेडक्वार्टर के बच्चे हो जाएं, तो इन सबको उनके ऊपर भी एडमिशन दिया जा सकता है। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जिनकी डेथ हो जाती है उनके बच्चों के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सूर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, इन सबके बच्चों को एबव एडमिशन मिलेगा। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल, इन सबको ऊपर, उन सबके ऊपर एडमिशन दिया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार, स्काउट गाइड, इन सबको एडमिशन दिया जाएगा। तो एक बार ये लिस्ट देख सकते हैं आप। अब एडमिशन जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरा, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा वो केवल फर्स्ट क्लास का भरा जाएगा। बाकी क्लास के लिए एडमिशन प्रिंसिपल के पास फॉर्म मिलेगा, वहां से एडमिशन होगा। तो क्लास 1 के लिए जो एडमिशन फॉर्म होता है उससे भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे क्लास 1 को? पहला तो एज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दूसरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और तीसरा चाहिए होगा आपको ट्रांसफर हो रहे हैं पापा या पेरेंट्स वो, या फिर डिफेंस में है उसका, इस तरीके से 3 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ये फिर से बता देते हैं कि ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा क्लास 1 का, ठीक है।